यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन पहुंचा, लेकिन दुर्योधन के साथ जो घटना हुई, विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई और महलों में जहां जल समझता था वहां थल दिखाई देने लगा, और जहां थल समझता था वहां जल दिखाई देने लगा। तो दुर्योधन जाकर के जल में गिरा। द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। क्या देवर जी? द्रौपदी के मुख से केवल एक शब्द निकला। कौन सा? द्रौपदी ने कहा, क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन को लग जाती है। पांचाली, तूने हमसे इतनी बड़ी बात कही, अंधे का पुत्र अंधा होता है। क्रोध में आकर के प्रण किया कि मैंने भी तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। इसी छोटी सी बात पर महाभारत हुआ। उसी जिह्वा से द्रौपदी ने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। अच्छा, ये जीभ है ना, जीभ चलती बहुत है, इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीभ चाहे तो तमाम लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ऐसी है ये जीभ। तो ये भोजन तो मीठा पसंद करती है जीभ, लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है। लेकिन द्रौपदी ने ये जो शब्द कहे ना, तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन जाकर के महलों में पहुंचा। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। तो शकुनी ने कहा कि भांजे क्या बात है, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? तो दुर्योधन ने कहा कि मामा, उस पांचाली ने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैंने भी प्रण किया है कि मैंने उसे निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दुर्योधन ने कहा, भांजे तुम चिंता न करो। दुर्योधन ने उसी क्षण पांचों पांडवों को आमंत्रित करवाया। पांचों पांडव आमंत्रित हुए, भोजन पानी किया, साथ में द्रौपदी भी आई है। कमेटी वाली भैया, इन बच्चों को शांत करो, बहुत बातें कर रहे हैं। ये ना तो कथा सुनते ना दूसरों को सुनने देते। बोली बाके बिहारी लाल की। द्रौपदी जिस समय साथ में आई है पांचों पांडवों के, दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। तो भानुमति के पास में द्रौपदी बैठ जाती है। भोजन पानी करने के बाद जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। पांडवों ने कहा, नहीं भैया, हम जुआ नहीं खेलेंगे। बोले, अरे भैया, थोड़ी देर की बात है, तो समय पास नहीं होता तो आओ मिलकर के। मामा शकुनी ने चाल चली, जुआ खेलना प्रारंभ किया। जुए में पांचों पांडव सब कुछ हार जाते हैं। शकुनी ने ऐसी चाल चली कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी हार जाते। और जब द्रौपदी को हार गए, द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के आदेश देता कि जाओ, जाकर के पांचाली को पकड़ करके लाओ। तो दुर्योधन की बात सुनकर के दुशासन दौड़ा दौड़ा गया। माता द्रौपदी को पकड़ने के लिए जिस समय चला, तो माता द्रौपदी कहती, हे प्रभु, मेरी लाज बचाने वाले केवल आप हो। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली, मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं।
पहले के जमाने में स्त्रियों को ज्यादा ही सताया जाता था। स्त्रियों को चरणों की धूली समझते थे। स्त्री कहती है प्रभु मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली मैं फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी मैं सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। माता द्रौपदी कहती है प्रभु कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता
पर बिकी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना कर, कभी तो विधाता विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना कर, कभी तो विधाता लो तुझ मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बना कर। आज द्रौपदी दूसरा सन द्रौपदी के पास में जाकर के उसके केसों को खींचता है। आवाज खोलो भैया बॉक्स की। तो द्रौपदी को पकड़ करके जिस समय लाने लगा, द्रौपदी को केसों को पकड़ा, द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचता हुआ भरी सभा में लेकर के आया, और जैसे ही सभा बीच लेकर के आया, साड़ी को खींचने के लिए उसी क्षण द्रौपदी रोने लगी। अपने पांचों पतियों के पास में पहुंची द्रौपदी ने कहा, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज सिर्फ आपके हाथों में है। पांचों पांडवों ने नीचे सर झुका लिया। द्रौपदी ने कहा, धन्य है। अरे ये सारा संसार जिसके सामने सर झुकाता था, आज वही सर झुका करके बैठे। तो द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में पहुंची, भीष्म पितामह के पास में पहुंची, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया अब तो मेरी लाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में। अगर आज तुमने मेरी लाज नहीं बचाई
तो कोई भी बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी। आज द्रौपदी रो रही है, भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भैया कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो।
समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज जय हो बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। आज द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अर्ज की है, प्रभु पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि, दया धर्म है नाथ सबने भुला दे। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पर दया आ रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। और जिस समय दुशासन ने चीर जैसे खींचा, चीर को खींचना प्रारंभ किया, तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने वचन की याद आ गई। और वचन कौन सा? जिस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी थी, उस समय द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी। तो भगवान ने उसी क्षण कहा था कि द्रौपदी, तुमने हमारे लिए अपनी नई साड़ी को फाड़ा है, इसलिए इसका बदला हम तुम्हें, इसका कर्जा हम अवश्य चुकाएंगे। और द्रौपदी ने जैसे ही प्रार्थना की है, भगवान ने देर नहीं की। सुनी जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की,
न की देर पल की सभा में पधारे, न की देर पल की सभा में पधारे, हया सर्वदा पर लुटी जा रही थी, कहाँ जा चुके हो। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते, पर्दे की ओर से चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। द्रौपदी ने जिस समय प्रार्थना की और जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दूसरा सन साड़ी को खींच रहा है, लेकिन भुजाओं में इतना बल नहीं है। साड़ी के ढेर लग जाते, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुशासन अंत में बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। द्रौपदी ने कहा, प्रभु धन्य हो, हम आपकी माया को, हम आपकी लीला को समझ गए। इसी बात पर महाभारत प्रारंभ हुआ। महाभारत होने से पहले बर्बरीक जो थे, घटोत्कच के पुत्र, उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि मां,
युद्ध तो होगा, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि युद्ध में हम भी भाग लेंगे और युद्ध में जो हारेगा हम उसको जिताएंगे। मां को वचन देकर के आए तो ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। भगवान ने कहा कि अगर बर्बरी किसी युद्ध में शामिल हुए तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बर्बरी ने कहा कि जो हारेगा हम उसको जिताएंगे, हारे हुए को जिताएंगे। तो भगवान पहुंच गए, भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। बर्बरी के पास में गए तो बर्बरी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बर्बरी, अगर तुम एक बार से इस पीपल के सभी पत्तों को चीर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम वास्तविक कोई योद्धा हो। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आदेश दिया। तो बर्बरीक ने कहा ठीक है। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पांव पर आकर के रुक गया। तो बर्बरीक ने कहा कन्हैया कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। भगवान ने अपना पांव हटाया तो वो पत्ता जो भगवान के पांव के नीचे दबा हुआ था पत्ते को चीर देता है, पीपल के सभी पत्तों में छिद्र कर दिए। भगवान समझ गए। तो उसी समय भगवान ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक हमें तुम्हारा शीश दान चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो आप तो जानते हो ना कि कौरवों की सेना 9 अक्षणीय है और हमारी सेना 7 अक्षणीय, तो हमारी सेना तो वैसे भी कम है, तो बर्बरीक हमारी तरफ होगा तो हमारी जीत ही जीत होगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोले अर्जुन तुम नहीं समझोगे। भगवान श्याम सुंदर ने शीश दान मांगा तो बर्बरी की आंखों में आंसू भर आए और खुशी इस बात की थी कि कृष्ण ने हमसे हमारा शीश मांगा है, मेरा शीश मेरे प्रभु ने मांगा है। बर्बरीक प्रसन्न भी थे, लेकिन दुख था तो इस बात का कि मैंने मां को वचन दिया था कि मां जो युद्ध में हारेगा हम हारे हुए को जिताएंगे, लेकिन शायद मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। बर्बरीक ने अपना शीश काट करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने शीश को उठा करके ऊंची सी जगह पर रख दिया और कहा कि बर्बरीक तुमने जो मां को वचन दिया था कि तुम हारे हुए को जिताओगे, युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे, तो जाओ हम तुम्हारे शीश को अमर करते हैं। तुम युद्ध अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन तुम्हारी एक इच्छा और थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तो जाओ हमारा ये वरदान है, कलयुग में जाकर के तुम हमारे नाम से जाने जाओगे, खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे। और जो दुनिया से हारा हुआ जो तुम्हारे पास आएगा, जो रोता हुआ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। ये इच्छा तुम्हारी कलयुग में पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया कि दुनिया से जो हारा हुआ तुम्हारे पास चल करके आएगा, तुम उसको जिताओगे। प्रेम से एक बार बोलेंगे, बोले खाटू श्याम की जय हो। इसलिए जो दुनिया से हार जाते, दुनिया के ठुकराए हुए एक बार खाटू दरबार में जाते हैं, रोते हुए जाते लेकिन वहां से हंसते हुए जाते कि हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है,
जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और कौन कौन दुनिया से हारा हुआ था ना, हाथ ऊंचे उठा करके कह दीजिए, उठाइए हाथ और बोलिए कि हारा हूँ बाबा और तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा प्रेम से है, गाइए। जीतूंगा एक दिल, ये दिल मेरा कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिल। बोले श्याम प्यारे की। और एक बार प्रेम से कहेंगे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एक बार देखा तू आकर तो देखो, एक बार बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। दरबार इनके आकर तो देखो, दरबार इनके आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। एक बार देखा तू आकर तो देखो, एक बार देखा तो आकर तो देखो। बोले श्याम प्यारे की।
हारे के सहारे, हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता है, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता है। बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता है, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता है। मिलता ना किनारा है ना कोई सहारा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। एक बार प्रेम से गाइए तो ना हाथ ऊंचे उठा करके, और जो भी खाटू श्याम को जो मानते हैं वो तो ना हाथ ऊंचे उठा करके बोलेंगे, और मुंह से बोलना पड़ेगा सभी को। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। हारा हूँ बाबा, क्या बात है, जीतूंगा। और तो ना हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा। ए भैया नींद आ रही है? पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। एक बार प्रेम से बोलिए खाटू श्याम की जय हो, बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। श्री राधे। हेलो भैया आप इधर आओ जरा।